69 शिकें हैं आइन की, जो कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर तब्दील कर दी गई। यानी 25 सेकंड एक शिक को तब्दील करने में लगाए, एक शिक को तब्दील करने में सिर्फ 25 सेकंड लगे, और 69 शिकें जो हैं वो आधे घंटे के अंदर अंदर मिलिया मेट कर दी गई, और एक आइन को, मुत्तफिका दस्तूर को बेदरेग तरीके से आज रौंद दिया गया, मस्मार कर दिया गया। 75 साल से कायम इदारों को मस्मार कर दिया गया, और ये सब कुछ कौमी मफाद में नहीं किया गया, कौमी ज़रूरत के तहत नहीं किया गया, कौमी सलामती के लिए नहीं किया गया, बल्कि ज़ाती मफाद, सियासी इंतकाम और ज़ाती सियासी फ़ायदे और ज़ाती इक़्तिदार, इख्तियार और ओहदे को और नाजायज़ निज़ाम हुकूमत को दवाम देने के लिए ये सब कुछ किया गया। तो क्या ख्याल है कि ये हज़म हो जाएगा? ये हज़म नहीं होगा, क्योंकि अभी इश्क़ के इम्तहान और भी हैं। उसकी वजह यह है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और अदल, जहाँ पे अदल नहीं हो, इंसाफ नहीं हो, वो माशरा कायम नहीं रह सकता। इसलिए पाकिस्तान बचेगा, पाकिस्तान सलामत रहेगा, लेकिन इसको नुकसान पहुँचाने वाले और आईने पाकिस्तान को तोड़ने वाले वो आएंगे आइन, कानून और अदालत के शिकंजे में, और उनको मिलेंगी सजाएं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि आज उन्होंने अपने इर्द गिर्द फसीलें खड़ी करने की कोशिश की है, और पाक फिजाइया के तैयारों पर भी कंट्रोल हासिल, पाक बहरिया के जहाज़ों पर भी कंट्रोल हासिल, आबदोज़ों पर भी कंट्रोल हासिल, तमाम मुसल्लह अफवाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तमाम दिफाई इदारों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि मैं फ़र्द वाहिद अक्ल कुल बादशाह सलामत हूँ और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। लेकिन ना माजी में इसमें कोई कामयाबी किसी को हासिल हुई और ना आइंदा होगी। अब ये 69 शिकें जो हैं ये तब्दील की गई हैं, क्या इसमें किसी पाकिस्तान के शहरी का फ़ायदा है? क्या पाकिस्तान के अवामी मफादात का ख्याल रखा हुआ है? क्या अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की गई है? एक भी शिक ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की बात की हो। एक भी शिक ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात की हो, बल्कि सारे के सारे इदारे मस्मार करके मज़ीद अदम इस्तेहकाम, मज़ीद अदालती बहरान, आइनी बहरान, सियासी बहरान, सहाफ़ती बहरान जो है वो पैदा करने की तरफ ये जा रहे हैं, और मुआशी बहरान तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जहाँ पे निज़ाम आज़ाद निज़ाम इंसाफ नहीं होगा, वहाँ पे कोई सरमायाकार नहीं आएगा, बल्कि जो पहले से मौजूद सरमायाकार है वो भी अपना सरमाया उठा के बाहर चला जाएगा, और पिछले 3 सालों में यही कुछ हो रहा है। लेकिन जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब शाह साहब को ये बात समझ नहीं आ रही। अगर आ रही है तो वो इतने खौफजदा हैं कि वो समझते हैं कि उनके जराइम की तवील फहरिस्त है और उनके गुनाहों की तवील फहरिस्त है जो उन्होंने पिछले 3 साल किए। इसलिए जब तक वो अपने ताकत के खौल में अपने आप को नहीं रखेंगे, तब तक उनकी जो है वो बका जो है वो मुमकिन नहीं है। अब आते हैं ज़रा इन तरमीम में। एक तरमीम ये है कि एक तो ये कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं वो, और उनको बना दिया जाएगा क्योंकि सेनेट से तरमीम पास होगी, और सेनेट में तादाद पूरी नहीं थी। जैसे 26वीं गैर आइनी तरमीम लोगों को उठाकर अगवा करके, मारपीट के, तशद्दुद करके, ज़मीर खरीद के पूरी की गई थी, इसी तरीके से ये तरमीम भी इसी तरीके से सेनेट में 2/3 अक्सरियत पूरी की गई, क्योंकि पहले ही हारे हुए हैं, पहले ही मखसूस नशिस्तें उनके पास नहीं है, पहले ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नंबर्स इनके पास पूरे नहीं थे। और फिर एक JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात का लोटा हुआ और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोटा हुआ, और उसके साथ ही लोटे ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, और जो PTI का लोटा है उसने इस्तीफ़ा भी दे दिया, और इस्तीफ़ा दे के ज़ाहिर यकीन डील हुई होगी, और डील के तहत ही जो ज़मीर फरोशी होती है। अदरवाइज़ मुफ्त में तो यहाँ पे कोई काम नहीं करता, मुफ्त में तो अपने गुनाह भी कोई नहीं देता, तो ये गुनाह भी अपने बेचते हैं, अपनी नेकियां भी बेचते हैं, तो चंद टकों की खातिर।
और इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इनको सिंध से इनको सेनेटर बनाया था और उन पर एतमाद किया था, लेकिन ये 26वीं गैर आइनी तरमीम के वक्त भी डगमगाए हुए थे और आज वो खुलकर सामने आ गए और अपनी नशिस्त पर बैठे रहे जब पीटीआई के लोगों ने बाइकआउट किया, और जब गिनती का वक्त आया तो उन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब के अहमद खान साहब जो हैं उन्होंने भी यही हरकत की और अपना ज़मीर फरोख्त किया, और कितने में फरोख्त किया आने वाले दिनों में इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। अब आते हैं, ये इस तरमीम में लिखा हुआ है कि जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ताहयात एक तो वर्दी में रहेंगे, ताहयात वर्दी में रहेंगे, ताहयात ये एजाज़ उनके साथ रहेगा, यानी कि तादम वफ़ात, जब तक के मलकल मौत फरिश्ता अजल हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ नहीं जाते तब तक वो यूनिफॉर्म पहने रखेंगे और उस वक्त तक उनको यूनिफॉर्म से नहीं महरूम किया जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि उनको तादम हयात तादम वफ़ात वो किसी भी किस्म की अदालत आइन कानून के सामने जवाबदेह नहीं होंगे, और इस पे अब मामला गड़बड़ हो गया है, क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कि इंतहाई मुतदिल हैं, गैर सियासी हैं, और उन पर तनकीद भी होती रहती है कि वो अपनी राय का इजहार क्यों नहीं करते, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने आज अपनी राय का इजहार किया है और उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ये बात जारी करती है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता, और खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ताहयात किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए निहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाएं। आइन
है।